हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सॉल्व द इनइक्वालिटी x प्लस 1 रेज टू पावर 4 x माइनस 2 x माइनस 3 क्यूब x माइनस 4 स्क्वायर अपॉन x क्यूब माइनस 36x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. अगर देखो हम ऐसे बोल रहे हैं यहां पे कि सॉल्विंग द इनइक्वालिटी, सॉल्विंग द inequality by taking care so that, ठीक है, so that all the regions written follow the sign of inequality. फॉलो द साइन ऑफ इनइक्वालिटी. इसका मतलब क्या हुआ, इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि जो भी हम रीजन लिख रहे हैं ना इनइक्वालिटी के लिए, वो फॉलो करेगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस केस में. तो अब देखो दिया हुआ क्या है, x प्लस 1 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई में x माइनस 2 मल्टीप्लाई में x माइनस 3 का क्यूब है मल्टीप्लाई में x माइनस 4 का स्क्वायर है होल अपॉन में क्या है x क्यूब माइनस का 36x दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो इसका मतलब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 1 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई में x माइनस 2 मल्टीप्लाई में x माइनस 3 का क्यूब है मल्टीप्लाई में x माइनस 4 का स्क्वायर है होल अपॉन में, यहां से अगर x कॉमन कर लिया ना तो x स्क्वायर माइनस 36 बचेगा, जिसको फर्दर x माइनस 6 मल्टीप्लाई में x प्लस 6 लिख लिया हमने, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ऐसे क्यों लिखा हमने इसको, क्योंकि देखो x स्क्वायर माइनस 36 है, उसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई हमने, तो a माइनस बी मल्टीप्लाई में a प्लस बी ऐसे करके लिख लिया है. ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ऐसे जब भी इनइक्वालिटी में सॉल्व करनी हो तो पहले तो जितने के जितने रूट्स है ना उनको नंबर लाइन पे मार्क कर लो. तो यहां पे हमने एक नंबर लाइन बना ली. ठीक है, ये हमने एक नंबर लाइन बना ली है, और जितने भी रूट्स आ रहे हैं देखो x प्लस 1 रेज टू पावर 4, इससे हमें क्या रूट मिलेगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस 1 पे 0 हो रहा है ना. तो बस देखते जाओ जो इंडिविजुअल फैक्टर है वो कहां कहां 0 हो रहे हैं. x माइनस 2 कहां 0 हो रहा है, 2 पे हो रहा है तो 2 मार्क कर लिया. फिर x माइनस 3 3 पे 0 होगा, 3 मार्क कर लिया. x माइनस 4 4 पे 0 होगा, 4 मार्क कर लिया. देन इधर ये x जो है, x तो 0 पे 0 हो जाएगा ना, तो यहां 0 आ जाएगा. देन x माइनस 6 6 पे 0 होगा, तो इधर 6 आ गया. तो यहां पे देखो अब हम जो रीजन है वो मार्क कर लेते हैं. तो सबसे जो बड़ी वैल्यू है ना राइट साइड में, जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो 6 है. ठीक है, अब 6 से हम कोई भी बड़ी वैल्यू रखेंगे इस पूरे के पूरे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा. जैसे कि अगर 7 रख दिया ना तो ये पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव बन रहा होगा. ठीक है, फिर अगर हम 4 से 6 के बीच में कुछ रखेंगे तो इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा. कैसे देखो, 4 से 6 के बीच में मान लो 5 रख दिया तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है. ऊपर तो सब पॉजिटिव हो गया है, लेकिन नीचे देखो ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये नेगेटिव हो गया. तो ये नेगेटिव है तो सबको ये नेगेटिव बना देगा. ठीक है, तो अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं आगे, अगर हम रखेंगे 3 से 4 के बीच में कुछ, तो इसके लिए देखो हम डायरेक्टली यहां पे एक मेथड यूज कर सकते हैं. जैसे कि पीछे माइनस आया ना, तो अब जो जो हमें नंबर दिख रहा है जैसे कि 4 दिखा आगे, तो इसके लिए फैक्टर कौन सा, x माइनस 4. तो उसकी पावर अगर इवन हो गई तो यहां पे साइन चेंज नहीं होगा, और अगर पावर उसकी ऑड हो गई तो साइन चेंज हो जाएगा. जैसे कि यहां पे 2 इसकी पावर यानी इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, नेगेटिव ही रह गया. ठीक है, फिर आगे हमें दिखा 3 के लिए क्यूब है यानी ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा, प्लस हो गया. फिर आगे हमें 2 दिखा, उसकी पावर 1 है यानी कि ऑड पावर है तो साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया. देन x है, उसकी पावर 1 है तो इधर प्लस हो गया क्योंकि ऑड पावर है ना. देन माइनस 1 है, माइनस 1 के लिए पावर इवन है तो प्लस का प्लस ही रह जाएगा. देन हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है हमारे पास में कौन सा वैल्यू, x प्लस 6 यानी इसके लिए माइनस 6 है तो पावर तो यहां भी ऑड है यानी इधर माइनस हो जाएगा. ये रीजन हो गया. अब देखो हम कौन सा रीजन लिखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि पॉजिटिव वाला रीजन लिख लेना है. तो x बिलोंग टू देखो क्या हो जाएगा. अब एक बात ध्यान रखना, हमें 0 6 और माइनस 6 इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये तो हम रख ही नहीं सकते वैल्यूज, क्योंकि ये रखते ही तो नीचे 0 बन जाएगा. तो उस चीज का हमें ध्यान रखना है. तो पहले तो माइनस 6 से लेके माइनस 1 तक जाएंगे. तो देखो माइनस 6 पे ओपन इंटरवल आएगा, लेकिन माइनस 1 पे क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा, क्योंकि माइनस 1 तो ऊपर है ना, यहां है माइनस 1 तो यहां तो रख सकते हैं हम, लेकिन नीचे नहीं रख सकते. फिर देखो पॉजिटिव क्या है, माइनस 1 से 0. ठीक है, तो ये तो देखो हम टोटली लिख लेते हैं ऐसे, क्योंकि माइनस 6 से लेके कहां तक जा रहे हैं हम, माइनस 6 से लेके माइनस 1 और आगे भी तो पॉजिटिव है, तो इसको माइनस 6 से डायरेक्टली 0 ही लिख लेते हैं.
और 0 पे ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि यहाँ पे नीचे x है केवल। फिर हमें क्या जाना है 2 से 3 तक, ठीक है। तो यूनियन 2 से 3, यहाँ पे क्या आएगा क्लोज्ड इंटरवल आ रहा है क्योंकि 2 और 3 इन दोनों को ही फैक्टर्स ऊपर हैं, ठीक है। फिर आगे हम 6 से इनफाइनाइट चले जाएंगे लेकिन 6 पे ओपन इंटरवल आएगा, तो यूनियन 6 से लेके इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास में x का इंटरवल बन गया है और यही फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।